आज आप सफाई वाले ब्रश पर शॉपर लगाते ही चौंकने वाले हैं। इतने कमाल की टिप आपने ना आज से पहले कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। ऐसे जबरदस्त आइडियाज देखकर आज आप हैरान रह जाएंगे। ये सारे टिप्स आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपने एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपसे कोई अहम बात मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम सर्दियों में लाजमन अंडे बॉईल करते हैं, और अगर कोई मेहमान आ जाएं तो इन्हें भी हम चाय वगैरह के साथ अंडे लाजमन देते हैं। आज मैं आपको बॉयल अंडों का ऐसा जबरदस्त फ्लावर बनाना सिखाऊंगी जिससे आपके घर में जो भी मेहमान आएंगे वो इस अंडे के फ्लावर को देखकर चौंक जाएंगे। तो इसके लिए आपने लेना है प्लास्टिक फूड रैप। ये तो हम सबके घर में मौजूद होता है। इस पर आपने बड़े वाले वुडन स्टिक को रखना है, जिसको हम टूथपिक स्टिक्स भी कहते हैं। ये आप 4 या फिर 5 थोड़ी थोड़ी सी स्पेस में रखें। फिर आपने इसके ऊपर अंडे को रखकर इसको रोल कर लेना है। आपने थोड़ा सा टाइटली रोल करना है ताकि स्टिक्स के निशान अंडे पर पड़ जाएं। तो इस पर तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अंडे को बाहर निकालेंगे। ये बहुत जबरदस्त सा फ्लावर बनेगा। ऐसी टिप आप पहली बार ही देखोगे। अब मैं आपको इस अंडे को काट कर दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इसको गोल शेप में काट लेना है। अगर आप इस तरह से अंडे का फ्लावर बनाकर बच्चों को देंगे तो जो बच्चे अंडे नहीं खाते वो भी इनको खाएंगे। तो ये देखेंगे फ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको आप खाएं और इंजॉय करें। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि सभी बच्चों को फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा पसंद होती है, और हम बाजार से खरीदने की बजाय इनको घर में बनाकर देते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि बाहर का ऑयल साफ नहीं होता। वैसे भी सबको पता है कि बाहर की चीजें हेल्दी नहीं होती, इनसे नुकसान ही होता है। इसलिए मैं भी अपने बच्चे को बाहर की चीजें नहीं खिलाती। तो यहाँ पर मैंने आलू के छिलके उतार कर इसको वॉश कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इसकी कटिंग करें कि फ्राइज बिल्कुल एक साइज की कटे। तो इसके लिए आपने 2 पीसेस को एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर इसके ऊपर फोक को रखें। अब आप इसकी कटिंग करें। इस तरीके से आप यकीन करें कि फ्राइज बिल्कुल एक ही साइज की कटेगी। अक्सर बच्चे इस वजह से भी घर की फ्राइज नहीं खाते, क्योंकि उनकी शेप एक जैसी नहीं होती। लेकिन अब आपके बच्चे घर की फ्रेंच फ्राइज को कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि खुश होकर खाएंगे। तो आपने देखा कि हमने कितने आसान तरीके से घर में जुगाड़ लगाकर फ्राइज को एक ही शेप में काटा है। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हर रोज इनको पेंसिल, रबर और शार्पनर की जरूरत पड़ती है। वो हर रोज इन चीजों को घुमा कर आ जाते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हमें गुस्सा आ जाता है, या फिर किसी और वजह से अगर वो घर में ही काम कर रही हों तो कई दफा हम उनको जुगाड़ लगाकर भी चीजों का इस्तेमाल बता देते हैं। जैसे अगर पेंसिल छोटी हो तो उसके पीछे कैप लगाना। अगर रबर ना हो तो फिर आप ऐसा क्या करेंगे? तो इसके लिए आपने लेनी है रबर बैंड। इसको आपने अपनी पेंसिल के पीछे लगा देना है, और फिर जब आपने या आपके बच्चों ने कुछ गलत लिखकर इसको साफ करना हो तो इसी रबर बैंड से साफ कर लें। आप देखना कि रबर बैंड बिल्कुल रबर का काम करेगी। इस टिप को आप उस वक्त फॉलो कर सकते हैं जब आपके पास रबर ना हो। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक दरमियाना साइज का प्याज। इसमें हम कील के साथ सुराख करेंगे। आपने इसका छिलका नहीं उतारना, ऐसे ही इसमें ढेरों सुराख
करने हैं। अक्सर हम कीड़ों मकोड़ों को भगाने के लिए या फिर मच्छरों को मारने के लिए तरह तरह की मेडिसिन, कॉइल और स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ये फायदा देने की बजाय हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। इस टिप से आज आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर प्याज में बहुत से सुराख कर लिए हैं। अब मैं लूंगी एक मजबूत धागा और इसमें इस प्याज को परोऊंगी। आप नलकी के धागे को भी 2 से 4 बार फोल्ड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इस प्याज को धागे से पकड़कर अपनी चारपाइयों के पास या फिर बेड के पास किसी चीज के साथ लटकाएं। आप यकीन करें कि आपके पास ना तो कीड़े मकोड़े आएंगे और ना ही मच्छर मक्खियां वगैरह। सिर्फ एक प्याज से आपकी ये वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो है ना ये भी कितने कम माल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब ट्यूब में टूथपेस्ट थोड़ी सी रह जाए तो हम इसको बास्केट में फेंक देते हैं क्योंकि वो हमसे निकलती ही नहीं है। क्या आपको पता है कि इस ट्यूब में कितना ज्यादा पेस्ट होता है जिसको आप जाया कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त और आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक पिन जिसको हम बालों में लगाते हैं। इसको आपने टूथपेस्ट पर लगाना है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ पेस्ट को लेकर जाएं। इस तरह से सारी पेस्ट ऊपर की तरफ आ जाएगी और फिर इसी पिन को आपने नीचे से ट्यूब को फोल्ड करके इसके ऊपर लगा देना है। पिन लगाने से दोबारा पेस्ट नीचे की तरफ नहीं जाएगी। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें बहुत सी पेस्ट मौजूद है। इस तरह से आप भी अपनी बहुत सी पेस्ट को जाया होने से बचा सकते हैं। तो है ना ये भी कितने कम माल की और आपके बहुत से पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम सिरप वाली बोतल्स को फ्रिज में रखते हैं तो नमी होने की वजह से इसका स्टिकर उतर जाता है और फिर अगर हम दोबारा इस्तेमाल करें तो इसकी एक्सपायरी डेट का हमें पता ही नहीं होता। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की स्कॉच टेप। इसको आपने एक्सपायरी डेट पर लगाना है। इस तरह की टेप वगैरह भी हम सबके घर में मौजूद होती है। अगर इसकी चौड़ाई छोटी हो तो आप 2 पीस भी लगा सकते हैं। अगर चौड़ाई वाली टेप हो तो ज्यादा बेस्ट है। मेरे पास इस वक्त दूसरी टेप नहीं थी इसलिए मैं इस टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से टेप लगाने से आपके सिरप की एक्सपायरी डेट कभी भी खराब नहीं होगी। मतलब चाहे आप इसको फ्रिज में रख दें तब भी इस पर नमी नहीं आएगी और ये स्टिकर खराब नहीं होगा। तो है ना कितने कम माल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक डिस्पोजेबल कंटेनर। इसमें वेब्स के कैप को रखकर मैं निशान लगाऊंगी और फिर उस जगह से इसको काट भी लूंगी। इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर जब हम खाना ऑर्डर करते हैं तो खाना इसमें पैक होकर आता है। हम क्या करते हैं कि खाना निकालने के बाद इस कंटेनर को बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन ये कंटेनर भी हमारे बहुत ज्यादा काम के होते हैं। मैं भी इसका आज आपको एक अलग इस्तेमाल बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते होंगे। तो हमने इसको काट लिया है। अब हम ग्लूगन के साथ वेब्स के कैप को इस पर लगाऊंगी। अगर आपके पास चिपकाने के लिए कोई और चीज है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास ग्लूगन थी इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम थोड़ी देर के लिए इस कंटेनर को एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे प्लास्टिक बैग्स जिनको हम शॉपर भी बोलते हैं। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इनको मैं एक दूसरे के अंदर लगाऊंगी और फिर इन बैग्स को कंटेनर के अंदर रखती जाऊंगी। इन बैग्स के हैंडल में मैं बैक साइड को लगाऊंगी। बस आप सुनने से ज्यादा देखने पर फोकस करें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। इस तरह के प्लास्टिक बैग्स भी हमारे घर में मौजूद होते हैं क्योंकि हम कुछ भी मंगवाएं तो ये हमारे घर में बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इनकी वजह से हमारा काउंटर टॉप या फिर हमारा घर बिखरा बिखरा सा लगना शुरू हो जाता है। फिर हम इनको उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत काम के होते हैं। इनमें हम चीजों को सेव भी कर सकते हैं। जितने भी शॉपर हों उनको आप भी इस तरह से लगाएं और फिर कंटेनर के वेब्स के कैप को बंद कर दें। इस तरह से ये शॉपर बिखरेंगे भी नहीं और आपका घर भी साफ सुथरा लगेगा। जब भी आपको जरूरत हो इसको खोलें और एक शॉपर निकाल लें, इस्तेमाल करें। इसके बाद कैप को वैसे ही बंद कर दें। तो है ना ये भी कितने कम माल की
और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज आप सफाई वाले ब्रश पर शॉपर लगाते ही चौंक जाएंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम सफाई करने के लिए इस तरह के ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो इस ब्रश में बहुत से बाल और धागे फंस जाते हैं, जो फिर सफाई करने की बजाय घर को गंदा कर देते हैं। फिर हम इस ब्रश से सफाई ही नहीं कर पाते और फिर हम इसको बेकार समझकर एक कोने में लगा देते हैं। आज आपकी मैं ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगी, जिससे अब आपका घर बार बार गंदा नहीं होगा और अगर आप साफ कर लेंगे तो आपको 5 से 7 दिन सफाई ही नहीं करना पड़ेगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक का शॉपर। इसको आपने ब्रश पर लगाना है और फिर ऊपर से नोट लगा दें। इस तरह के प्लास्टिक के शॉपर वगैरह भी हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन उनको आप इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब आप इस ब्रश से सफाई करें, इस तरीके से बहुत अच्छी सफाई होगी और ये शॉपर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आपने ये सोचकर टेंशन नहीं लेनी कि इससे सफाई कैसे होगी, इससे बहुत अच्छी सफाई होगी। इस तरीके से एक तो सफाई अच्छी होगी और दूसरा आपका ब्रश बालों और धागों से महफूज रहेगा। ये बहुत बेस्ट तरीका है, आपने इसको लाजमी फॉलो करके देखना है। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपको ढेरों फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।